अग्नि एक ऐसा तत्व है जो अंधकार में जाए तो प्रकाश फैला देता है। चूल्हे में जाए तो किसी की भूख शांत कर सकती है, परंतु यदि मिटाने पर आए तो देखते ही देखते समस्त वन को राख का ढेर भी बना सकती है। अंतर है तो केवल उपयोग के दृष्टिकोण का। अर्थात कोई भी वस्तु अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। व्यक्ति किस मंशा से उसका उपयोग करता है वही निर्धारित करता है कि वो वस्तु हमें अच्छा परिणाम देगी या बुरा। इसलिए केवल साधन ही नहीं, भावना का चयन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। होलिका दहन प्रतीक है हमारी संस्कृति का, जो हमें यह बताता है कि बुराई पर अच्छाई की सदा विजय हुई थी। परंतु इस प्रथा में एक गूढ़ रहस्य भी छिपा है। होलिका के पास अग्नि में ना जलने का वरदान था, फिर भी वो अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई। और प्रहलाद, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। कारण प्रहलाद के प्रयास और विश्वास दोनों अडिग थे। ऐसा नहीं है कि संसार में बुराई की विजय नहीं होती है, परंतु केवल उन पर जो अपने कर्म में अटल नहीं होते। स्मरण रहे, यदि आपकी मंशा सच्ची है, प्रयास निरंतर और विश्वास अडिग है, तो भीषण से भीषण अग्नि भी आपको क्षति पहुंचाने की बजाय आपके शत्रु के अंत का कारण बन सकती है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। प्रकृति में अनेकों रंग होते हैं, परंतु गहराई से देखा जाए तो ये सब केवल दो गुणों का सम्मिश्रण ही तो है। श्वेत रंग को ही लें। श्वेत रंग में किसी भी रंग को मिलाया जाए, श्वेत रंग उसमें घुल मिलकर एक नए रंग का निर्माण कर देता है। ऐसे वहीं दूसरी ओर काले रंग में कोई भी रंग मिलाया जाए, तो वो उस रंग के अस्तित्व को पूर्णतः मिटा देता है। यही अंतर होता है एक योग्य शासक और तानाशाह में। एक योग्य शासक श्वेत रंग की भांति अपनी प्रजा के साथ घुल मिलकर एक नवीन उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। वहीं दूसरी ओर एक तानाशाह काले रंग की भांति अपनी प्रजा, अपने राज्य की सारी ऊर्जा और संपत्ति का शोषण करके उनके अस्तित्व को पूर्णतः मिटा देता है। इसलिए किसी का भी अनुसरण करने से पूर्व एक योग्य राजा और तानाशाह के बीच का अंतर जानना अत्यावश्यक। नीतियां मेरी, नियति आपकी। ये मकड़ी का जाला भी कितना सुंदर है, एकदम किसी कलाकार की अनूठी मनोरम कलाकृति की भांति। और अंधकार में तो थोड़ा सा प्रकाश पाकर सुनहरा होकर दमकता है, परंतु यही सुंदरता अत्यंत घातक सिद्ध होती है। जो इसकी सुंदरता के मोह में इसकी ओर खींचे चले आते हैं और शिकार बन जाते हैं मकड़ी का। ऐसे ही होते हैं शत्रु द्वारा फैलाए गए जाल। इसलिए शत्रु द्वारा किया गया स्वागत और दी गई भेंट को अत्यंत सावधानी से स्वीकारना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब कौन सा प्रलोभन आपके अंत का निमित्त बन जाए। नीतियां मेरी, नियति आपकी। पर्वत की कठिन चढ़ाई चढ़ने में यह रस्सी अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। न केवल यह हमें शिखर तक पहुंचने में सहायता करती है, फिसलने की स्थिति में हमें संभालती भी है। गुरु और शिष्य का संबंध भी कुछ ऐसा ही होता है। गुरु न केवल शिष्य का मार्गदर्शन करता है, कठिन समय आने पर
उसकी सहायता भी करता है। परंतु जो इस रस्सी को शिखर पर पहुंचने के पश्चात त्याग देता है, वो गहरी खाई में ही गिरता है। इसलिए उस गुरु का सदैव आदर करें जिसने आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाया है, क्योंकि उसका अपमान अथवा अनुपस्थिति आपको पुनः धरातल तक पहुंचा सकती है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के दो मार्ग हैं। पहला, शत्रु की शक्ति को घटा दो, और दूसरा, अपनी शक्ति को बढ़ा लो। किंतु दोनों ही योजनाओं में विजय तभी संभव है जब आपको शत्रु की शक्ति का उचित ज्ञान हो। स्मरण रहे, कोई भी युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़ा और जीता जाता है। प्रहार करने से पूर्व भली भांति विचार करो और तत्पश्चात ही अपनी योजना का पालन करो।